राजनीति टुडे। दोस्तों, स्वागत है आपका दूरदृष्टि न्यूज चैनल में। मैं रत्ना चौहान आपका स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल बीट में, जहां राजनीति से जुड़े हम लोगों से मिलते हैं और उनसे प्रेरणादायक स्रोत लेते हैं हम हमारे युवाओं के लिए। तो आज हम मिल रहे हैं सुखदेव पांसे जी से, जो कांग्रेस में बहुत ही सीनियर राजनेता है, और आज हम उनसे समझेंगे किस तरीके से राजनीति में शुरुआत करी और क्या उनका एक ग्राफ रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका सुखदेव जी। आप ये नमस्कार कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे करी है? हम तो भोपाल आए थे बैतूल से अपनी पढ़ाई के लिए जी। 12th पास हुए और फिर सोचा कि राजधानी में पढ़ेंगे जी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस छोड़कर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने का ख्वाब था, हमीदिया आर्ट एंड कॉमर्स लॉ कॉलेज जी। तो यहाँ से हमने MA LLB किया, पॉलिटिकल साइंस में MA किया। पढ़ाई के दौरान जब हम कॉलेज आते थे तो छात्रों की समस्याएं हमारे सामने दिखाई देती थी। धीरे धीरे हमने छात्रों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि सारे छात्रों ने मिलकर हमें अपना छात्र नेता बनाया। ऐसा मतलब कॉलेज टाइम से ही आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी? कॉलेज टाइम से नहीं, स्कूल टाइम से ही कर दी थी जी। स्कूल में हम स्कूल के साला नायक रहे और फिर साला नायक के बाद जब कॉलेज आए तो यहाँ पे भी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। 92-93 में हम हमीदिया गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और फिर हमने बड़े बड़े नेताओं से यहाँ वोट ली। उस समय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री विद्याचरण शुक्ल भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे जी। वो हमारी शपथ ग्रहण समारोह में आए थे जी। मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार थी और कैलाश जोशी उप मुख्यमंत्री थे, वो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी जी। अनेक ऐसे कार्यक्रम बड़े स्तर पर हुए और फिर जब छात्रों की समस्याओं को हमने निराकरण करने का काम किया तो भोपाल के गली कूचे मोहल्ले में हमें जानने लगे लोग। और यहाँ तक कि शुरुआत में ये दिन देखने को मिले थे हमें कि हम जब बैतूल से आए और भोपाल के कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष बने तो कुछ भोपाल के छात्र नेताओं ने हमारा विरोध किया था कि ये परदेसी आके यहाँ राज कर रहा है। क्या बात है। लेकिन जब छात्रों के दिलों को जीता जाता है तो सारा भोपाल हमारा हो गया। बिल्कुल। तो कांग्रेस कब ज्वाइन करा आपने? कांग्रेस हमने जब छात्र राजनीति करते हुए हम हमीदिया कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद फिर हमने खुद अपनी पैनल लड़वाई जी। मानक अग्रवाल जी के भतीजे राजीव अग्रवाल को प्रेसिडेंट बनाया और उसके बाद फिर 96 में हमने कांग्रेस ज्वाइन की। छात्र राजनीति के NSUI के रूप में हम कार्यकर्ता बने और फिर हमारा संपर्क, चूँकि बैतूल का पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा है तो हमारे देश के बड़े नेता आदरणीय कमलनाथ जी पड़ोसी जिले के नेता थे जी। जी। तो उनसे संपर्क हुआ, उनके सानिध्य में फिर हमारी कांग्रेस की राजनीति शुरू हुई। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, तो अभी की राजनीति और उस वक्त की जो राजनीति थी, खास करके स्कूल कॉलेज में, उसमें आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है? उस समय की राजनीति स्ट्रेंथ, ताकत की और बहुत ही आर पार की आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी जी। जिसके पास छात्र संख्या ज़्यादा हो, जिसके पास हुजूम हो, जिसके पास छात्रों की ताकत हो, युवाओं की ताकत हो, वही छात्र नेता हुआ करता था। मतलब फेयर पॉलिटिक्स था। हाँ। जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ है वो उसका वर्चस्व रहेगा। उसका वर्चस्व रहेगा जी। अब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए आपको इतने साल हो गए, आप इतना काम करते चले जा रहे हैं, तो अभी की राजनीति में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है? अभी की राजनीति, कई लोग ऐसा करते हैं कि शॉर्टकट राजनीति का प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीति में सतत मेहनत करके ही और आम जनता के काम करके ही दिलों को जीता जाता है।
और वो लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स होती है। आप संगठन मंत्री भी रहे हैं, तो लोगों को एकजुट करना, इस कार्यकाल में लेके आना, वो आप कैसे कर पाते हैं सर? क्योंकि आपकी बहुत रिस्पेक्ट है चीज़ों की। नहीं, मेरे तो 5 विधानसभा हो गए, एक पार्लियामेंट बाई इलेक्शन हुआ, एक कॉलेज का चुनाव हुआ, एक बैंक का चुनाव हुआ, लगभग मेरे 7-8 चुनाव हो गए। जी। और पूरे चुनाव जब से बीजेपी पावर में आई 2003 से हम अपोजिशन में रह के ही हमने राजनीति की है। और इसलिए हम अपोजिशन में रह के जब राजनीति हुई तो एक मजबूत स्थापित नेता के रूप में हमें अंदर साहस रहता है किसी भी समस्या से लड़ने और जूझने का। भविष्य की योजनाएं क्या है आपके लिए? भविष्य में इतना ही चाहते हैं कि लंबे समय तक 28 तक 25 साल भारतीय जनता पार्टी करा जी। लोगों को बरगलाने का, झूठे आश्वासन, झूठे वादे, झूठी बातें करके यहाँ मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। जो शिवराज सिंह खेती को लाभ का धंधा बताते थे जी। वो आज केंद्रीय कृषि मंत्री है, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन खेती उनके कार्यकाल में घाटे का सौदा बन के रह गई। और इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों ने अगर आत्महत्या की है तो मध्य प्रदेश के किसानों ने की है भारतीय जनता पार्टी की ये बात नीतियों के कारण। पटवारी भी उठा रहे हैं किसानों की समस्या को लेकर उम्मीदवार। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे पचमढ़ी में अभी आपका चल रहा है जिला अध्यक्ष वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें संगठन तक में किस तरीके से आप उसको मजबूती दे पा रहे हो? क्या भविष्य की योजना है? संगठन एक नए क्लेवर में आ रहा है। संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्ष का चयन हुआ और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने देश के सीनियर लीडरों को हर जिले में भेजा जी, ऑब्जर्वर बना के, और जनता की राय शुमारी, आम कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से जिलाध्यक्ष का चयन हुआ। अब उन जिलाध्यक्ष को ट्रेनिंग का प्रोग्राम पचमढ़ी में दिया गया जी। इस देश में पहली बार 2 से 11 तारीख तक 10 दिन जिलाध्यक्ष सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या अनुशासित ढंग से जिलाध्यक्ष ने वहाँ निभाई है और पूरी निपुण होकर वो आज जिले में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से की नीतियों से, जनता विरोधी नीतियों से कैसे मुकाबला कर सके, ये तो सारा उसको फ्रूटफुल कैसे बना जाएगा? मतलब भविष्य में उनको क्रॉस कैसे चेक किया जाएगा कि जिलाध्यक्ष ये काम कर रहे हैं जो सिखाया गया उनको कैंप के दौरान? जिस तरीके से एनसीसी के भी कैंप्स होते हैं, दूसरे कैंप्स होते हैं, तो क्रॉस चेक और ऑब्जर्वेशन जिलाध्यक्ष का कैसा होगा? देखो, यहाँ पर अब मॉनिटरिंग हो रही है दिल्ली से जी। एक कनेक्ट सेंटर एमपी में पीसीसी में खोला गया जी। और वो हर जो एआईसीसी से पीसीसी से जो कार्यक्रम दिए जाते हैं जी। उनका पूरी निगरानी करेक्ट सेंटर की होती है। तो जिलाध्यक्ष के कार्य का आकलन सीधा दिल्ली भी निगरानी कर रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का करेक्ट सेंटर भी कर रहा, और जिलाध्यक्ष पूरी ताकत के साथ बीजेपी से लड़ने के लिए इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पे हमारी तैयारी जो चल रही है वो जनता के हित में चल रही है। जनता के हक और अधिकार की लड़ाई विपक्ष के रूप में कांग्रेस संगठन लड़ने जा रहा है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व। बहुत बढ़िया। अब मैं सुखदेव जी से जानना चाहूंगी कि युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं, युवाओं को राजनीति में आने के लिए वो क्या कहना चाहेंगे? देखो, युवाओं के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। सबसे पहले तो छात्र संघ के चुनाव इस बीजेपी ने खत्म कर दिए। जो लीडरशिप उभर के आती थी कांग्रेस के राज में और सही में असली नेता बन के आज जो बड़े बड़े पदों पर जितने बड़े नेता हैं वो सब लीडरशिप छात्र संघ चुनाव के माध्यम से इस प्रदेश में आई थी। वो उसको क्रॉस करने का काम किया, गला घोटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी युवाओं का तो भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए गला घोट दिया कि जो पढ़े लिखे छात्र छात्राएं हैं वो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक करते हैं। हर माँ बाप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई उनके पढ़ाई में खर्च करता है। कोई एजुकेशन लोन लेता है, कोई किसान मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। हर आदमी का आज शौक है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े और वो अपनी नज़रों के सामने अच्छे मुकाम पर पहुँचे जी। ये हर गार्जियन की तमन्ना रहती है। तो उसी तरह से उसको अगर गला घोटने का काम किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। जैसा व्यापम घोटाला, प्रतिभावान बच्चों को सीधा उनकी प्रतिभा को
गला घोटने का पाप जी किया है। बिल्कुल, लेकिन युवा पीढ़ी जो है, जो राजनीति में आना चाहती है, खास करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती है काम के लिए विपक्ष के रूप में, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज है कि आज देश की युवाओं के लिए अगर कोई आइकॉन है तो हम इस देश के एलओपी हमारे विपक्ष के नेता जैसी संसद में लड़ाई लड़ते हैं वो पूरा देश देखता है। जी युवा सारे पूरे देश के युवाओं ने देखा है कि आदरणीय राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की है। इस देश की आम जनता को, युवाओं को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, SC ST माइनॉरिटी को और पूरे देशवासियों को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। तो हमारे देश के युवा जानते हैं कि अब आने वाला हमारा देश का भविष्य कोई है तो राहुल जी है, वो हीरो है हमारे बिल्कुल, मैं आपकी युवाओं बात को के। यही अब तो उनकी प्रेरणा से आज पूरा देश का युवा राहुल गांधी जी से जुड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात। जी बहुत अच्छी बात। सर का कहना है, सुखदेव जी का, कि अगर युवा पीढ़ी अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो कांग्रेस में आज एक सुनहरा मौका है जहाँ पे राहुल गांधी के नेतृत्व में वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान, दूरदर्शी न्यूज से आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। राजनीति टुडे।